मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं थर्ड पार्ट आज हमारी सोशल साइंस की क्लास 9th की बुक का जो चैप्टर हमारा न्यूली एडेड है, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड इंट्रोडक्शन टू नेचुरल फार्मिंग। ये चैप्टर नंबर 21 है जो कि इसी साल आपकी बुक के अंदर ऐड किया गया है। तो पिछले दो वीडियोस के अंदर हम ऑलरेडी इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर सब कुछ देख चुके हैं, और चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का लिंक और क्वेश्चन आंसर्स का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वहां से आप देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद आंसर्स, और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर सारे ही क्वेश्चंस हम कवर करेंगे जो भी आपकी इस बुक के अंदर दिए गए हैं, उससे भी ज्यादा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए नीचे, इनमें से हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप रीड कर सकते हैं, ड्यू टू द डैश ऑफ द सेजेस मैन बिगिन टू लिव इन ग्रुप्स। तो आंसर आएगा ड्यू टू द कर्म योगा ऑफ सेजेस। तो करेक्ट आंसर है हमारा कर्म योगा। दूसरा क्वेश्चन है, इंडियन कल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। इंडियन कल्चर को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? आंसर है इसका बी, कृषि ऋषि कल्चर। थर्ड क्वेश्चन हमारा जो है वो है, बिफोर इंडिपेंडेंस द फार्मर ऑफ इंडिया यूज्ड टू डू ट्रेडिशनल फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ डैश। ट्रेडिशनल फार्मिंग किसकी मदद से की जाती थी? सही जवाब है ऑक्सन, हम बैलों की मदद लेते थे। तो बच्चों, आपने पिछले वीडियोस भी देखे होंगे, नहीं देखे तो वो भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक लेकर, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा सबसे पहले, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में और आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियोस चैप्टर्स के लेकर आता हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। Before independence, the farmer used to get the resources required for agriculture at the dash. इसका सही उत्तर है विलेज लेवल। जैसे कि हमने पढ़ा था एक्सप्लेनेशन के अंदर भी कि सब कुछ उनको विलेज में ही मिल जाता था, उनको किसी भी चीज़ के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे अभी। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा जो है, इन डैश फार्मिंग ड्यू टू इनएडिक्वेट यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज रिड्यूस्ड। अब कौन सी फार्मिंग की बात की गई है यहाँ पर फिफ्थ वाले क्वेश्चन के अंदर? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, उनमें से सबसे जो खतरनाक है, जो हमारी फसल को खराब करता है, हमारी सॉइल को खराब करता है, वो केमिकल फार्मिंग। डैश फार्मिंग मीन्स केमिकल फ्री फार्मिंग। केमिकल फ्री फार्मिंग जो है वो किसे कहा जाता है? उसको कहा जाता है नेचुरल फार्मिंग। The government of Gujarat has declared Dash district as the organic district of the state. तो स्टेट का ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात सरकार ने घोषित किया है वो है डांग डिस्ट्रिक्ट को। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अभी। आर फार्मिंग कल्चर इज वेरी डैश। हमारा फार्मिंग कल्चर कैसा है? बहुत ही एंशंट, बहुत ही प्राचीन है। द ओनली ऑप्शन टू सस्टेन आर फार्मिंग कल्चर इज डैश फार्मिंग। हम कौन से कल्चर से अपने फार्मिंग को सस्टेन कर सकते हैं? इट इज विद द हेल्प ऑफ नेचुरल फार्मिंग। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडीड नेचुरल फार्मिंग इज अ स्ट्रॉन्ग ऑप्शन फॉर डैश इंडिया फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया। अगर हमें सेल्फ रिलायंट बनाना है हमारे देश को, तो हमें कौन सी फार्मिंग करनी होगी? नेचुरल फार्मिंग। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 11th क्वेश्चन की तरफ। डैश फार्मिंग ट्रेमेंडसली इंप्रूव्स द सॉइल फर्टिलिटी। कौन सी फार्मिंग सॉइल फर्टिलिटी को इंप्रूव करती है? करेक्ट आंसर है नेचुरल फार्मिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। द इश्यू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न टू एंटायर डैश। तो ये सिर्फ भारत के लिए, एशिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। इन डैश मेथड द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज रिड्यूस्ड। कौन से मेथड में ग्रीन हाउस गैसेज का जो इमिशन होता है वो कम हो जाता है? SPNF मेथड। नेचुरल फार्मिंग सिस्टम इज कंप्लीटली डैश। नेचुरल फार्मिंग सिस्टम कंप्लीटली कैसा है? नेचुरल है।
एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल फार्मिंग मेथड्स आर रिच इन डैश। तो किस चीज़ में वो रिच होते हैं? न्यूट्रिएंट्स के अंदर, यानी कि उसके अंदर सारे पोषक तत्व देखने को मिलते हैं। 16th क्वेश्चन है हमारा, प्लांट ट्रीज एंड ब्रिंग डैश। हम अगर पेड़ लगाएंगे तो हम क्या लाएंगे? ब्रिंग रेन। पेड़ जो हैं बारिश लाने में भी मददगार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अभी। थ्रू नेचुरल फार्मिंग द सॉइल बिकम्स डैश एंड रेप्लेनिश्ड। तो नेचुरल फार्मिंग से सॉइल को किस प्रकार से फायदा होता है? इट गेट्स पोल्यूटेड, हार्ड या फिर सॉफ्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, हार्ड और पोल्यूटेड तो नहीं होगी, नेचुरल फार्मिंग से वो सॉफ्ट हो जाएगी। इन इंडियन कल्चर डैश इज कंसिडर्ड एज मदर। मदर किसे कहा जाता है इंडियन कल्चर के अंदर? देसी काउ। अ फार्मर इज कॉल्ड डैश। फार्मर को क्या कहा जाता है? फार्मर को कहा जाता है फादर ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का फादर कहा जाता है। नेचुरल फार्मिंग प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ डैश। नेचुरल फार्मिंग से किसका एक्सप्लॉयटेशन बचता है? नेचर का। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे ट्रू एंड फॉल्स की तरफ। तो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कर लेने हैं ताकि आपको इस चैप्टर को थरोली रीड करने की जरूरत ना पड़े। बस आप वीडियोस देख लीजिए, दैट्स ऑल फॉर यू। तो चलिए आगे चलते हैं हम ट्रू एंड फॉल्स की तरफ। हम यहाँ पर ट्रू और फॉल्स टिक करते जाएंगे। मैं आपको साथ में लगा दूंगा यहाँ पर कि टिक रॉन्ग या राइट के लिए। तो इंडियन कल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड ऋषि कृषि कल्चर। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने जैसे पढ़ा यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन ट्रू है। बिफोर इंडिपेंडेंस द फार्मर ऑफ इंडिया वॉज सेल्फ रिलायंट फॉर मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चरल टूल्स। जी नहीं, उस समय मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चरल टूल्स की जरूरत ही नहीं होती थी। बिफोर इंडिपेंडेंस द रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया वॉज सेल्फ सफिशिएंट। ये बिल्कुल सही है, हमारी जो इकोनॉमी थी पूरे तरीके से सेल्फ बेस्ड थी। चौथा क्वेश्चन, केमिकल फार्मिंग इंक्रीजेस द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ड्यू टू इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। बिल्कुल नहीं। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं अभी। थोड़ा मैं इसको और जूम कर देता हूँ, आपको देखने में इजी हो जाएगा, फिर हम दूसरी तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग को नेचुरल फार्मिंग कहा जाता है। बिल्कुल सही। नेचुरल फार्मिंग मीन्स केमिकल ओरिएंटेड फार्मिंग। ये गलत है। नेचुरल फार्मिंग इज कंसिडर्ड एज अ डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम बेस्ड ऑन एग्रो इकोलॉजी। एकदम सही। पद्मश्री डॉक्टर शैलेश पालेकर स्टडीड एंड डिड रिसर्च ऑन नेचर। जी नहीं, यहाँ पर नाम गलत दिया गया है। द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हैज डिक्लेयर्ड पंचमहल डिस्ट्रिक्ट एज अ नेचुरल फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। फॉल्स। डांग डिस्ट्रिक्ट है भाई ये। तो देखिए, छोटी छोटी गलतियां करके आपको कंफ्यूज किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स का इस पार्ट का, द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हैज कंस्टिट्यूटेड द गुजरात नेचुरल फार्मिंग रिसर्च बोर्ड टू एनकरेज नेचुरल फार्मिंग एंड प्रोवाइड इंसेंटिव टू फार्मर्स थ्रू कंटिन्यूअस गाइडेंस। तो गुजरात सरकार ने गुजरात नेचुरल फार्मिंग रिसर्च बोर्ड नहीं बनाया है, तो इसका आंसर है रॉन्ग। चलते हैं हम नेक्स्ट 11th क्वेश्चन की तरफ। फार्मिंग कॉस्ट इज हाई इन नेचुरल फार्मिंग। बिल्कुल गलत। नेचुरल फार्मिंग में हाई नहीं होता है। फार्मर्स आर हाईली बेनिफिटेड फाइनेंशियली इन नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग के किसानों को फायदा होता है। बिल्कुल होता है भाई। इंडीड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज अ स्ट्रॉन्ग ऑप्शन फॉर अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। बिल्कुल सही जवाब। तो ये सही जवाब है। 14th क्वेश्चन देखते हैं अभी। टुडे द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। आज सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ रही है दिन ब दिन। बिल्कुल नहीं, कम हो रही है भाई, उल्टा बता दिया इन्होंने। नेचुरल फार्मिंग कैन इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी ट्रिमेंडसली। नेचुरल फार्मिंग से सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव होगी। बिल्कुल सही। नेचुरल फार्मिंग से ही इम्प्रूव होगी और किसी तरीके से इम्प्रूव नहीं हो सकती है। चलते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर द एंटायर वर्ल्ड। बिल्कुल सही। पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। केमिकल फार्मिंग मेथड इज कंप्लीटली नेचुरल।
तो केमिकल फार्मिंग मेथड जो होता है नेचुरल होता है? नहीं, उसके अंदर केमिकल्स का यूज होता है। 18th, लैंड इज लाइफ, लैंड ही लाइफ है? जी नहीं। नेचुरल फार्मिंग मेक्स द सॉइल हार्ड एंड रिच, नेचुरल फार्मिंग से सॉइल हार्ड और रिच होती है? फॉल्स। काउ इज कंसिडर्ड एज मदर इन इंडियन कल्चर, ट्रू। Cow dung, cow urine and milk of our indigenous cow breed have many medicinal properties. True. Last question is, the cowman is called the tat of the world. इसका उत्तर गलत है, this is not at all correct. Next बढ़ते हैं हम हमारे आंसर द फॉलोइंग इन वन और टू वर्ड्स, एक या दो शब्दों में हमें उत्तर देना है। आंसर्स आपको साथ ही दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड द ह्यूमंस लीड इन द फॉरेस्ट इन एंशिएंट टाइम्स? अ वॉन्डरिंग लाइफ, यानी कि भटकते हुए अपना जीवन बिताते थे वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, इन सर्च ऑफ व्हाट was the human leading a wandering life in ancient times in search of food? By whose karma yoga did man begin to live in groups? Sages. Which culture is also called Rishi Krishi culture? Indian culture. Where did the farmer get the resources needed for agriculture before independence? At village level only. How were the things exchanged in the villages before independence? It was called barter system. What is the revolution called that led to the increase in food grain production through the use of hybrid seeds, chemical fertilizer and pesticide by the efforts of agricultural scientists? It is called Green Revolution. Which farming method led to increased cost of mechanized farming for harvesting various crops? Chemical farming. What is polluted the most due to excessive use of chemical in chemical farming? Groundwater. What is produced due to excessive irrigation and use of chemicals in chemical farming? Greenhouse gases. Which activity decreases as bees die due to use of pesticides? Pollination. Natural farming is a strong alternative to which farming method? Chemical farming method. Which farming is also known as natural farming? Organic farming. Who studied and researched on organic farming? Padma Shri Dr. Subhash Palekar. Which district of the state had been declared by the government of Gujarat as a district of natural farming? Dang district. Which method of farming minimizes the cost of farming? Natural farming. Which farming method is strong alternative for self-reliance? Natural farming. Practicing which farming method leads to incredible improvement in soil fertility? Natural farming. Global warming is a matter of great concern for whom? For the whole world, पूरी दुनिया के लिए। Eating what kind of food is caused to rapid spread of disease like cancer, diabetes, heart attack, etc.? Chemically contaminated food. What foods have now become indispensable for life, long life and healthy living? Natural food. How are the products of organic farming? They are completely chemical free. What special properties are possessed by products produced by natural farming? Medicinal properties. How is the soil formed through natural farming? Soil always becomes soft and rich. What is a cow considered in Indian culture? Mother. What is the mainstay in natural farming? The indigenous cow. What is the farmer called? Father of the world. Exploitation of what is prevented by natural farming? Exploitation of nature. तो अब हम दोस्तों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है मैच द कॉलम। तो मैच द फॉलोइंग देखेंगे, आंसर्स भी आपके सामने दिए हुए हैं। एनिमल हस्बेंड्री हम लेंगे डंग मैन्योर। जॉइंट फैमिलीज ह्यूमन नीड्स। रूरल इकोनॉमी इट वाज सेल्फ रिलायंट। एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी हम। केमिकल फार्मिंग इट इज इंक्रीज इन मैकेनाइज्ड फार्मिंग कोस्ट। ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग।
Destruction of bees reduces pollination. Natural farming, it is chemical free farming. Next is SPNF, Dr. Subhash Palekar. Organic farming district, it is Dang district. Natural farming, economically beneficial. Rapid spread of disease, it is by chemical food. Next is products of organic farming, rich in nutrients. Natural farming, loosen fertile soil. Mainstay of organic farming, indigenous cow, farmer, third of the world. Now choose the correct options from those given below. अब नीचे कुछ आंसर्स दिए गए हैं, उसमें से हमको करेक्ट ऑप्शन जो है उसको चुनकर लिखना है. तो फिर ये चूज द करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यू टाइप ही आ गया आपका. ड्यू टू हुज कर्म योगा डिड मैन स्टार्टेड लिविंग इन ग्रुप्स. करेक्ट आंसर इज सेजेस. By which other name was Indian culture known? Indian culture was known as Rishi Krishi culture. So this is the correct answer. What kind of farming did Indian farmer practice before independence? It was traditional farming. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ट्रेडिशनल फार्मिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट थिंग्स वाज द फार्मर ऑफ प्री इंडिपेंडेंस इंडिया सेल्फ रिलायंट. तो प्री इंडिया का जो फार्मर था वो सेल्फ रिलायंट था फॉर फर्टिलाइजर एंड सीड्स. फर्टिलाइजर एंड सीड्स, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ नॉट बाइंग थिंग्स विद मनी बट एक्सचेंजिंग. तो एक्सचेंज सिस्टम जो होता है उसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं अभी. Which of the following farming methods does not use chemical fertilizers and pesticides? आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं और हमारा करेक्ट आंसर है नेचुरल फार्मिंग. Which of the following gases plays an important role in the global warming? ग्लोबल वार्मिंग में जो गैस ज़्यादातर नुकसान करती है, जिम्मेदार रहती है, वो है मीथेन गैस. Destruction of which species reduces pollination? It is bees, मधुमक्खियां. What is the only robust and sustainable alternative to chemical farming? Correct answer is natural farming. 10th one. Which of the following agriculture integrates crops, trees, livestock with functional biologies? Natural farming. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है हु इन्वेंटेड नेचुरल फार्मिंग या फिर हु डेवलप्ड नेचुरल फार्मिंग. करेक्ट आंसर इज डॉक्टर सुभाष पालेकर. Which district of the state has been declared as organic farming district by the government of Gujarat? Dang district. Which farming method is a strong option for a self-reliant India? Correct answer is natural farming. Correct answer है natural farming. ये रहे options. What effect do excessive use of chemical fertilizers and pesticides have on the soil? Soil productivity is generally reduced. Soil productivity is generally reduced. How has natural farming affected the soil?
नेचुरल फार्मिंग ने सॉइल को कैसे इफेक्ट किया है? ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल इन द सॉइल। करेक्ट आंसर इज डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? इनमें से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता है? इट इज एक्सीडेंट्स। विच फूड हैज नाउ बिकम इंडिस्पेंसिबल फॉर लॉन्ग लाइफ एंड हेल्दी लिविंग? तो कौन सा खाना खाना चाहिए हमको? नेचुरल। What is the effect of crop residues on the soil in natural farming? Correct answer is it increases the moisture holding capacity of the soil. So this is A1 is the correct answer. तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 21 जो हमारा है इसको ख़त्म कर दिया है आज। तो इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हमने सब कुछ आज के वीडियो के बाद इसमें ख़त्म कर दिया है। अब अगर आपको सारे वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, इससे जुड़े हुए सारे वीडियोस। और इसके बाद हमारा एक और चैप्टर है जो आपकी बुक के अंदर नया इस बार ऐड किया गया है। उस चैप्टर को भी मैं एक्सप्लेन तो ऑलरेडी कर चुका हूँ पहले भी, लेकिन उसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने अभी तक नहीं दिए हैं। तो उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैं जितना जल्दी हो सके आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स भी फॉरवर्ड करता हूं। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।